रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को लेकर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिया ज्ञापन। बरेली, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष जसवंत सिंह भाकुनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और एक रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के 7 नवंबर 2015 के विपरीत ओआरओ जो लाभ दिया गया है वह केवल अधिकारी लोग को ही दिया गया है, जवानों एनसीओ जेसीओ को नहीं दिया गया, उनकी अनदेखी की गई है। अपने 7 सूत्री ज्ञापन में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी ने मांग की है कि ओआरओपी से बाहर जवानों को नहीं रखा जाना चाहिए। सभी जवान और गद्दारों को एक दर से मिलिट्री सर्विस टेबल का पूरा निर्धारण किया जाना चाहिए। छठे वेतन आयोग के समय से लंबित यात्रा % पर का पेंशन लागू किया जाना चाहिए। सैनिक बोर्ड आदि संस्थाओं में भेदभाव खत्म किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में विजयवीर सिंह, AK सक्सेना, राकेश विद्यार्थी आदि उपस्थित थे। सैनिक, आज हम लोग 1 रैंक 1 पेंशन के तहत यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली हमारी ये रैली नहीं है, हमारे कम से कम 500 आदमी बरेली से आज दिल्ली में जो मेन रैली है वो वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान लेवल में हुई है, क्योंकि पूर्व सैनिकों में जेसीओज, एनसीओज, ओआरस और ऑर्डिनरी रैंक के लिए थोड़ा जास्ती हुई है। हमारे को न्याय चाहिए और 1 रैंक 1 पेंशन में उसका समाधान नहीं हो पाया है। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम एक छोटा सा विज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे, जिससे कि पूर्व सैनिकों का जल्द से जल्द मोदी जी से ये प्रार्थना है कि वो समाधान हो जाए। और आज पूरे देश में एक एनसीओज, जेसीओज, ओआरस एंड ऑनरीज के उसमें काफ़ी रोष फैला हुआ है, काफ़ी विसंगतियां हैं। इनको दूर करने के लिए आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरा जो ये एक रैली निकल रही है, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो इसी के तहत है। हम आशा करते हैं कि माननीय मोदी जी से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से हमारे इसका पूर्ण रूप से समाधान हो। क्योंकि एक सैनिक होता है, उसको अगर सैनिक मजबूर हो गया, वो रोड पे आए, तो वो शायद एक देश के लिए, इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, उसके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इसलिए हम कभी भी रोड पे नहीं आना चाहते हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और जिला अधिकारी महोदय के संपर्क रखेंगे, जिससे कि आगे कार्रवाई करने का वो निर्देश देंगे। जय हिंद, जय भारत। यशवीर सिंह राजपूत। हमारी मांगे इस प्रकार से है कि हमारी जो ओआरओपी है, प्रथम 14 जुलाई 2014 को जो लागू हुई थी, जो एक बेसिक पे तैयार की गई थी, उसके आधार पर हमारी पेंशन को लागू किया गया था। उसमें सभी रैंकों को लाभ मिला था। लेकिन 2018 में जो ओआरओपी लागू हुई है, इसका कोई बेस नहीं बनाया गया है और ये तत्काल में लागू कर दी गई है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर अगर ये पेंशन हमारी अभी लागू होती तो हमें इसमें सब रैंकों को फ़ायदा मिलता। इसी प्रकार से डिसेबिलिटी पेंशन है। डिसेबिलिटी पेंशन में जवानों को जेसीओस ओआर अन्य रैंक को इसमें काफ़ी नुकसान है, क्योंकि पहले एक जेसीओस की 1250 रुपये बेसिक पेंशन हुआ करती थी और एक ऑफिसर्स की 2450 होती थी। आज 7000 जेसीओस की है और 72,000 लगभग ऑफिसर्स की है। उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। हमारा मानना है कि इसको भी एक लेवल तरीके से अनुपातीय बनाने के आधार पर इसको सही तरीके से निचोड़ ला करके इसको भी सही तरीके से लागू किया जाए। इसके साथ साथ विधवा पेंशन में भी काफ़ी खामियां हैं, उनको भी सही तरीके से इसमें लाया जाए और उनका निवारण किया जाए। इसी प्रकार से एक हमारी बहुत पहले से मांग चली आ रही है एमएसपी की, जो कि एमएसपी जवानों के लिए 5200 रुपये मिलती है, एक एमएनएस को 10,400, जो कि बहुत ही गलत है। उनको भी 10,400 उनकी तरह हम सबको भी मिलनी चाहिए, जिससे तत्काल 2600 रुपये की हमारी बेसिक पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा। तो यही मांगें हमारी हैं और इन मांगों के आधार पर हम चाहते हैं कि 2018 में जो हमारी बेसिक पेंशन जो निर्धारित की गई है, उसका कोई बेस नहीं रखा गया है। जिस प्रकार से 2014 में बेसिक पेंशन बनाई गई थी, उसी आधार पर हमारी 2018 को बेस मान करके लागू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हम ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के लिए DM के माध्यम से भेजना चाहते हैं। हम अपनी मांगों को रखेंगे और आगे हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को